भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से जीएसपी ने पंप एंड डंप किया है। वो पंप एंड डंप बिना डेवलपर के हेल्प के नहीं हो सकता है। इसमें डेवलपर की पूरी पूरी भूमिका है और डेवलपर अपने आप को कितना ही लेजिट बनता हो, कितना ही वो अपने आप को शरीफ कहता हो, ईमानदार कहता हो और टोकन के प्रति वो अपने आप को वफादार कहता हो, लेकिन ये पंप एंड डंप बिना डेवलपर के नहीं हो सकता है। और ये बात अलग है कि वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, उसकी नीयत साफ़ है, तो वो हो सकता है मार्केटिंग में इसे यूज़ करे। और नीयत साफ़ नहीं है तो आप सभी को पता है कि जो उसने पैसा कमाया है उसका वो क्या यूज़ करेगा। तो जीएसपी जो टोकन है, जो कि दोबारा लॉन्च हुआ है और पहली बार उसमें फ्रॉड हुआ है, जिसमें उसी के डेवलपर ने सामने आकर अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। अब वो दोबारा से उसे कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने का पर्पस क्या था? सबसे पहले तो ये बात थी कि जो जीएसटी उसने बनाया उसमें कई प्रोविज़न ऐसे थे कि जो कि चेंज नहीं हो सकते थे। वो सारे प्रोविज़न जो जीएसपी का जो ऑनर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी जीएसपी का ऑनर है, वो अपने आप को क्लेम करता है कि मुझे क्रिप्टो की बहुत सारी नॉलेज है। ठीक है, तो नॉलेज है तो उसने क्या किया? उसने पहले जीएसटी बनाया। नॉलेज तो धीरे 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 बढ़ती है, ऐसा तो है नहीं कि नॉलेज जो है बढ़ती नहीं है, पहले थोड़ी होती है और बढ़ती है और बढ़ती है। जब उसकी नॉलेज बढ़ी और उसे जो है पता लगा कि किस किस तरीके से इसमें स्कैम हो सकते हैं, उसने जो है जीएसटी को जीएसपी में चेंज करने का एक नया फार्मूला निकाला। अब इसमें आप ये देखिए कि क्या क्या इसमें फॉल्ट है। इसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, जिस पे किसी की भी निगाह नहीं जा रही है, वो ये है कि जो जीएसटी से जीएसपी में टोकन ट्रांसफ़र हुए थे, उसमें इन्होंने एक डेट रखी थी कि इस डेट के बाद कोई टोकन ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या कि बहुत से थोड़े बहुत नहीं, बहुत ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने टोकन को ख़रीदा और पैसे पे किए, मतलब जीएसटी के लिए पैसे पे किए 29 तारीख के बाद या 28 तारीख के बाद। उनके टोकन अब ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। पैसे तो पहुंच गए इनके पास, लेकिन टोकन ट्रांसफ़र इन्होंने नहीं किए, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी नहीं घटाई। तो अब वो जो पैसे इनके पास एक्स्ट्रा पहुँचे, एक तो वो प्रॉफिट इन्हें मिला। दूसरा, जो जीएसटी जिन्हें ये डिनाई कर चुके कि ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो इन्हें इस चीज़ की परमिट मिल गई कि उन जीएसपी को वो जीएसटी में खुद चेंज कर दें और उन्हें चाहें तो बेच दें, क्योंकि इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि वो ट्रांसफ़र होंगे ही नहीं। और इन्होंने जो दिखाया वो ये दिखाया कि पूरी की पूरी सप्लाई जो जीएसटी की सप्लाई थी वो जीएसपी में चेंज हो गई लिक्विडिटी के रूप में। अब जो है वो सारे टोकन चेंज हो गए। जिन लोगों ने ख़रीदे और जिनके ट्रांसफ़र नहीं हुए, वो पैसे भी इनके पास पहुंच गए
और टोकन्स भी इनके पास पहुंच गए। डबल फ़ायदा हो गया इनका। और उसका नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने एक अच्छी खासी रकम कमा ली। अब आप ये बताएं कि जो 40 की सीरीज़ में जो टोकन पहुंच गया था वो 23-22 की सीरीज़ तक पहुंच गया और फिर वापस एकदम से पंप कर गया। ये बिना डेवलपर की मदद के कैसे हो सकता है? ये एक ऐसे ग्रुप के या ऐसे कई सारे लोगों के या सिंगल पर्सन के, जैसे भी कहें, सिंगल पर्सन में तो चलो पता चल जाएगा कि 1 लाख 1 मिलियन से ऊपर सेल हो रही है, लेकिन ये ग्रुप का काम है, पूरा ग्रुप का काम। वो ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप है जो ये आपका देवा ग्रुप चलाता है ना, आपका देवा ग्रुप चलाता है। और उसका क्या काम है? वो ये है कि जो भी अगेंस्ट बोलता है उसे बैन कर दो। फिर ट्रांसपेरेंसी क्या बची? क्या है ट्रांसपेरेंसी? है टोकन की ट्रांसपेरेंसी के बारे में किसे क्या पता है? सारे अंधभक्त हैं वहाँ पे, भाई देवा पे बहुत यकीन रखते हैं, जो वो कहता है उस पे यकीन रखते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप ग्रुप में कम से कम उन लोगों को तो रखो कि जो आपके अगेंस्ट बोलते हैं, जो आपको अगेंस्ट आपके जो है विचार रखने की क्षमता रखते हैं, कम से कम उन लोगों को तो रखो आप ग्रुप में। उन लोगों को फ़ौरन बैन कर दिया जाता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ज़रा बताओ? क्यों बैन करते हैं वो? किस बात से डरते हैं वो लोग? हैं? अब ये जो डंप आया है और फिर पंप आया है, ये 2 बार आ चुका है। आप चार्ट उठा के देखेंगे 2 बार आ चुका है। तो इसमें इन्होंने कितना कमाया है इसका आप हिसाब लगा लें। इनकी नीयत में पूरी तरीके से खोट आ चुका है, समझ रहे हैं ना? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये $1 नहीं पहुँचेगा, हो सकता है $1 तक पहुँच जाए, लेकिन ये उन लोगों के लिए विश्वासघात की तरह है जो कि देवा के ऊपर बहुत यकीन रखते हैं, इस टीम के ऊपर बहुत यकीन रखते हैं, इस टोकन के ऊपर बहुत यकीन रखते हैं। वो क्या है? अब जिन लोगों ने टोकन बेचे हैं वो क्या सारे फ्रॉड हैं? वो क्या सारे स्कैमर हैं? वो क्या सारे वो लोग हैं जो कि अगेंस्ट हैं? ये लोग तो कह देंगे कि ये सारे के सारे जो है फेक हैं, अगेंस्ट हैं, वो हैं। इनके तो अपने वो हैं, इनके तो अपने जो चेले चपाटे हैं वो इसी काम में लगे हुए हैं कि वो सिर्फ इन लोगों को ढूंढते हैं कि जो देवा की तारीफ़ करते रहें उन्हें रखें, जो देवा की बुराई करें उन्हें निकालें, है ना? अब जिन बेचारे लोगों ने जो अपने शेयर बेचे हैं, अपने कॉइन बेचे हैं, अब उन्होंने किसी वजह से तो बेचे हैं। जब उन्होंने देखा कि डंप हो रहा है कॉइन, तो जो उनकी हार्ड अर्न मनी है तो कम से कम कुछ तो बचा लें, कुछ तो बचा लें। वो उन्होंने मजबूरी में बेचे हैं, वो कोई ना शौक़ नहीं था बेचने का। सही है, शुरुआत में प्रॉफिट बुकिंग करी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग किन्होंने करी ये मैं आपको बता दूं, बिना डेवलपर की टीम के इस तरीके का डंप और पंप आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। मैं आपको 100% कह रहा हूँ। और ये इसी तरीके के स्कैम करते रहेंगे, इस टोकन को ऊपर ले जाएंगे। वो बात एक अलग चीज़ रही। जो लॉन्ग होल्डिंग वाले हैं जिन्होंने नहीं बेचे, वो ठीक है, फिर से 40 पहुँच जाएगा, 50 पहुँच जाएगा, 60 पहुँच जाएगा, फिर से यही नाटक होगा। फिर ये 60 से फिर 30 आएगा, इसमें फिर ये कमाई करेंगे, फिर 30 से फिर 60 पहुँचेगा, 70 पहुँचेगा, 80 पहुँचेगा, फिर 80 से फिर 40 आएगा। ये इसी तरीके से कमाई करते रहेंगे। इसीलिए जिस तरीके से ये टोकन बढ़ रहा था, एंटी डंप फंक्शन इसमें लगाया हुआ है ना, तो $1 पहुँचने में कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। यदि भाई तुमने एंटी डंप फंक्शन लगाया हुआ है तो $1 पहुँचने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, यदि आप जेन्युइन हैं, यदि आप ईमानदार हैं।
और जिस तरीके की आपकी मतलब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों की बहुत तारीफ़ करूँगा। वो जो जो भी जीएसपी के ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो बहुत सेंटिमेंटल जुड़े हुए हैं, साइकोलॉजिकली जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो डेवलपर्स हैं, जो डेवलपर की एक टीम है, जो एक चेले चपाटों की इनकी टीम है, ये आपको बिल्कुल फ्रॉड कर रही है। ये पूरी तरीके से कर रही है और ये आगे भी होता रहेगा। आप देखेंगे 40 के बाद ये 20, 30 इस तरीके से फिर पंप करेगा, फिर 80 के बाद फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। इसमें ये लोग कमाएंगे। इन्होंने ये तरीका ढूंढ लिया है और इस तरीके से कमाई का धंधा करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि लोग साइकोलॉजिकल जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो कि इसे होल्ड करे हुए हैं, होल्डर हैं, ट्रेडर नहीं है, होल्डर हैं। जिस दिन इन्हें ये पता चल जाएगा कि ये सभी लोग ट्रेडर हैं, ज़्यादातर लोग ट्रेडर हैं, तो इनकी ये मेंटलिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इन्हें पूरी तरीके से पता है कि ज़्यादातर लोग होल्डर हैं, तो जैसा चाहो वैसा करो, डंप करो, पंप करो, डंप करो, पंप करो, इसमें कमाओ पैसे। जो बेचारे जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रखते हैं या अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, वो बेच के बेचारे नुकसान उठा लेते हैं। उनसे इन्हें कोई भी मतलब नहीं है। ये देवा जो अपने आप को बहुत ईमानदार बनता है, ये बहुत तेज़ आदमी, बहुत चालू आदमी है। चालू शब्द इस्तेमाल करूँगा मैं इसके लिए। बहुत चालू इंसान है, समझ रहे हैं ना आप। इसे क्रिप्टो की नॉलेज है, जैसा ये कहता है। मुझे तो नहीं लगता है कि इसे क्रिप्टो की इतनी बढ़िया नॉलेज है, लेकिन चलो ठीक है, औरों से ज़्यादा है। लेकिन उस क्रिप्टो की नॉलेज का ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। और जो अपने इसके फेवरेट लोग हैं, जो इस पर यकीन रखते हैं, जो इस पर विश्वास रखते हैं, उनका फ़ायदा उठा रहा है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग होल्डिंग के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें, ट्रेडिंग करें। और ट्रेडिंग आप करेंगे तो ये जो देवा शेवा जो इनकी टीम है, इन्हें अकल आएगी और ये कॉइन ऊपर जाएगा। लेकिन यदि आप होल्डिंग पे यकीन रखोगे तो ये अपनी मन मर्जी करेंगे, ये पंप एंड डंप करते रहेंगे और कमाते रहेंगे। तो भाइयों, मेरी बस आपसे यही अपील है कि आप थोड़ा अपने दिमाग से, अपनी समझ से काम लें। और जय भारत, जय हिंद, जय गुरु, जैसा ये देवा सर कहते हैं, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ।